ग्रीन टर्टल हमारे इकोसिस्टम के लिए इंतहाई अहम है क्योंकि ये समुद्री हयातियात को अपनी तरफ माइल करते हैं जो मछलियों के खुराक का बायस बनता है। इससे माहीगीरों को रोजगार भी फराहम होता है। कराची के साहिल पर ग्रीन टर्टल की अफजाइश नस्ल का मंसूबा जारी है, लेकिन इंसानों और जानवरों की मुदाखलत के बायस इस मंसूबे को खतरात लाक हैं। जैसे ह्यूमन इंटरप्शन ज़्यादा बढ़ गई है, हट्स ज़्यादा बन गए हैं, तो आपको हर कोने में हर जगह पे आपको गार्बेज का ढेर मिलेगा। और ज़्यादा गार्बेज होने की वजह से ज़्यादा डॉग्स होते हैं और ज़्यादा कुत्ते होने की वजह से जो भी टर्टल बाहर निकलता है वो उसके ऊपर बार्किंग करते हैं। इवन यहाँ तक कि अगर वो भूखे होते हैं तो उसको बाइट करने की भी कोशिश करते हैं। प्रीवियस टाइम में टर्टल्स बहुत ज़्यादा आती थी, वो इस वजह से कि हमारे जो सी लेवल में जो गार्बेज क्वांटिटी थी वो बहुत कम थी, क्योंकि वाइट प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो पानी के अंदर ऐसे फील होता है जैसे कि वो जेली फिश हों, और टर्टल जेली फिश को खाता है क्योंकि उनकी खुराक है। तो वो जेली फिश समझ के उसको जब इंटेक कर लेता है तो वो प्लास्टिक जो है ना वो उसके थ्रोट में जाके फंस जाता है, जो उसकी मौत का सबब बनता है। पाकिस्तान के साहिल पर 5 अक़साम के टर्टल आया करते थे, जिसमें अब एक ही टर्टल रह गई है। से जो 5 हमारे पास आती थी उसमें हमारे पास एक ग्रीन टर्टल है, ठीक है, एक ऑलिव रिडली है, एक लेजर हेड है, और उसके बाद फ्लैट बैक टर्टल है, और एक लेदर हॉक्स। अब सिर्फ हमारे पास ग्रीन टर्टल आ रही है, एक्सेप्ट ऑफ 4, वो 4 जो स्पीशीज़ हैं वो हमें विज़िट नहीं करती। इसी साल में जो हैं हम सिर्फ 6000 हैचलिंग्स अब तक रिलीज़ कर चुके हैं और 22,000 अंडे हम नेस्टिंग के लिए लगा चुके हैं। हमारे पास एक ही स्पीशी बची है जिसके कंजर्वेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अगर ये भी ना रही तो हम सिर्फ अपने बच्चों को मिसालें ही देंगे कि हमारे पास कछुए आया करते थे। वाइल्ड लाइफ के वॉलंटियर अंडे देने के लिए आने वाले कछुओं को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। तो वो कछुआ निकलता है ना, कछुए को जो है वो प्रोटोकॉल देते हैं, तो उसको जो है कि कुत्ते लोग जो इसे तंग ना करें, और जो है कछुआ आता है यहाँ पर एगलिंग करता है। एगलिंग के बाद जो चले जाता है तो हम उसके एगलिंग जो है निकाल के एक्चुरी में हम लोग लगा देते हैं। कराची शहर से रोजाना 600 मिलियन गैलन आलूदा पानी समंदर में जा रहा है, जो ग्रीन टर्टल समेत समुद्री हयात के लिए नुकसानदेह है। फीमेल टर्टल इसको एक्सपोजर मिलता हो उसी टॉक्सिन वाटर में, वो अब इसको अडॉप्ट करते हैं और बॉडी का हिस्सा बना लेते हैं उस टॉक्सिन को। इसके बाद जो इसके जो जितने भी अंडे होंगे, प्रोबेबली तौर पर जितने भी टॉक्सिन से वो उस नए बच्चे या फिर नई बेबी का बॉडी का हिस्सा बनेंगे, और इसको स्पेसिफिक तौर पर इसके जिगर को ये इफेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके सर्वाइवल का जो है चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। ग्रीन टर्टल ट्रिमिंग करना शुरू कर लेते हैं वेजिटेशन ऑफ सी को। उससे होता क्या है कि एक शेल्टर की अवेलेबिलिटी पाई जाती रहती है, और जब शेल्टर की अवेलेबिलिटी पाई जाती है तो दूसरे ऑर्गेनिज्म उसी एरिया में आकर रहना शुरू कर लेते हैं, अपनी फीडिंग के लिए भी, अपने जिस भी लाइफ साइकिल के लिए। अब इस मछलियों को खाने के लिए दूसरे मछली आते हैं, वहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं। उससे होता क्या है कि इसी मरीन टर्टल्स की वजह से, या फिर हम ग्रीन टर्टल की बात करते हैं तो उसकी वजह से होता क्या है कि एक तो हमारे मरीन लाइफ जो हेल्दी रहती है, और दूसरे हमारे जो फिशरमैन है जो अंडर साइज नहीं बल्कि कमर्शियल साइज स्पीसीज़ को पकड़ने में इनको आसानी होती है। सैंड स्पिट पर केएमसी के कई हट्स तामीर हो चुके हैं, जिससे ग्रीन टर्टल की अफजाइश को नुकसान पहुंच रहा है। ये अभी तक कोई हमारे नॉलेज में नहीं आया है। ऐसी चीज़ें अगर वाइल्ड लाइफ हमें लिख के देगी तो हम इंशाल्लाह उस पर नोटिस लेकर इस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। पानी को रिसाइकिल करने के लिए सिंध गवर्नमेंट में बहुत सी स्कीमें दी है जो पेंडिंग में, इंशाल्लाह नेक्स्ट गवर्नमेंट जैसी आती है तो उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ऐसे कि एक बेस्ट कॉलोनी में ट्रीटमेंट प्लांट का हो चुका है, अनकरीब मेयर साहब उनकी ओपनिंग भी करेंगे। माहिरीन का कहना है कि समुद्री हयात के लिए टर्टल का होना ज़रूरी है।